हेलो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे बेटे को घुमाने से। और फिर मैं गई थी दीदी और जीजा जी के साथ शॉपिंग मुझे ज़बरदस्ती लाया गया और लाने वाले दो पागल हैं। तो गौर से देखिए दोनों पागल को, ये दोनों मेरी दी और जीजा जी है। और मेरी दीदी को यहाँ पे आते ही चढ़ गया था बिग बॉस का बुखार। आप खुद सुन लीजिए। हम हैं कोलकाता, हम लोग आए थे कोलकाता का फेमस रसगुल्ला खाने, बट अब हमारा मन कर रहा है बकलावा खाने का। तो अब हम लोग जाएंगे दुबई, बट वो बात सस्ता दुबई आई, सस्ता दुबई अब टीटागढ़। अरे पुल खोल दी। हेलो दोस्तों, फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये बकवास कर रही थी, इसके बाद तो इग्नोर करिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं दुबई। वो अलग बात है कि हम लोग जाएंगे बाई ट्रेन। और गाइस, ये वही दुबई जिसके बारे में दीदी बात कर रही थी, और इसे कहते हैं टीटागढ़। और हम यहाँ पे आए हैं दिवाली की शॉपिंग करने, क्योंकि कल काली पूजा भी है और दिवाली भी है। और मेरी बेटू का 11th मंथ भी कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत पटाखे ले लेते हैं, जिससे उसका फ़ोटोशूट भी हो जाएगा। और बेबी के फ़ोटोशूट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आयु बनाता था रंगोली, और ये रंगोली बनाते बनाते इसे शाम के 7 बज गए थे। उस बीच में मैं बेबी को ले गई थी दीदी के घर, क्योंकि दीदी ने बुलाया था मेरे छोटे से हीरो को। और ये इतनी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ना सीख गई है कि मैंने इसे बोला 2 मिनट यहीं पे बैठो, फिर चलते हैं। तब तक मेरी मम्मा खुद ही सीढ़ी चढ़ के मासी तक पहुंच गई थी। उसके बाद फिर दीदी के यहाँ से आने के बाद मैंने देखा आयुष की रंगोली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो गई थी। इसको रंगोली बनाते बनाते भूख लग गई थी, पर इसने खाना नहीं खाया। बोला कि जब तक मैं रंगोली कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक नहीं खाऊंगा। तब तक मैंने इसकी हेल्प करने के लिए लक्ष्मी पाव बनाया, और ये पता ही नहीं चल रहा था कि लक्ष्मी पाव है और कुछ और। फिर हम गए दीदी के घर, जहाँ पे बेटू को बुलाया गया था पटाखे चलाने के लिए, और मैंने सबको मना किया था बम फोड़ने के लिए। यहाँ पे फुलझड़ी ख़त्म होते होते जीजा जी ने एक बम ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद मेरी बेटू डर के रोने लगी, तो मैं इसे लेके घर आ गई थी। मैंने इसे पटाखे दिए तो मेरी बेटू ने जलाने से इनकार कर दिया, और वही नानी के घर पे इसे फुलझड़ी जलाना था, छुरछुरी भी जलाना था। मेरी बेटू की पहली दिवाली है और मेरी बेटू ने इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। मेरे घर पे दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा नहीं होती, इसलिए हम धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे दीदी और आरू ने मिलके बनाया था रंगोली, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये पूजा ख़त्म होने के बाद दीदी ने मेरी बेटू की भी आरती उतार दी और उसको बैठा के पूजा कर दिया। फिर गुड़िया भैया और आरू दीदी सब गए थे काली पूजा घूमने। और मेरी बेटू को बहुत सारे भूत दिखाने के बाद भी मेरी बेटू को डर नहीं लगा, यहाँ तक कि उसको देख के मेरी बेटू गाना गा रही थी। बहुत ही बुरी तरीके से लाइन देने के बाद इस पेंडल में मेरी बेटू को और दीदी सबको एंट्री मिली थी। और मेरी बेटू भूतों को देख के हाय हेलो कर रही थी, और बहुत ही प्यारा भूत था वो, या फिर भूत थी वो, मुझे ये भी नहीं पता। तो मेरी बेटू को बहुत सारे पेंडल्स मासी ने घुमा दिए, क्योंकि इसका पहला काली पूजा था, और कोलकाता में काली पूजा में अच्छे अच्छे पेंडल्स बनते हैं। बिहार से तो बड़े ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम पेंडल दुर्गा पूजा में भी बने थे, और काली पूजा का तो मुझे पता भी नहीं है। जो भी हो, मेरी बेटू ने भूतों को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और बाकी सब ने भूतों को एंजॉय किया। यहाँ पे बहुत ही बड़े स्क्रीन पे भूतों को दिखा रहा था, जिसको देख के मेरे घर के बच्चे भी नहीं डरे। पर हाँ, ऊपर से जो भूत नीचे आ रहे थे और सबको टच कर रहे थे, उनको देख के तो आयुष और आरूही को बहुत ही ज़्यादा डर लग गया था। यहाँ पे मेरी बेटू को मुझे कंधे पे बैठा के भूत दिखाना पड़ा, जो कि थोड़ी थोड़ी देर पे आ रहा था, पर बहुत ही प्यारे भूत थे ये। और इस पेंडल से निकलने के बाद मैंने बेटे को काली माँ के दर्शन कराए, और फिर हम सब गए थे स्टॉल पे कुछ खाने। फिर भीड़ देख के हमने सोचा कि नहीं छोड़ो चलते हैं। ये पेंडल से निकलने से पहले ही मैं आ गई थी टाइम पे, और बेबी को ले लिया था मैंने, क्योंकि ये दोनों घर से बहुत लड़के आए थे। और बाहर निकलने के बाद इनका प्यार देखिए, वैसे भाई बहन हो ही नहीं सकते ऐसा लग रहा है। फिर आज काली पूजा के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने सोचा कि मेन रोड पे तो इतना भीड़ होना जायज़ है, पर गली में इतना क्यों है। हमने आगे देखा कि रास्ते को ब्लॉक करके एक छोटा सा मेला बनाया हुआ था। अंदर मैंने बेबी को बहुत घुमाया, और उसके बाद लड्डू को भी कुरकुरे खरीद दिए। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा पैंडल था, उसमें जाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पिछले वाले से कम टाइम ही लगा था, पर ये काफ़ी क्यूट था, हॉरर नहीं था। उसके बाद मैंने बेटू को टॉय खरीद दिए, लड्डू को और एक कुरकुरे खरीद दिए। मेरी बेटू ने हर एक को थप्पड़ मारा है, जो भी लाइन में उससे चिपक रहा था या फिर उसके सामने खड़ा था। ये पकड़ पकड़ के उसके कभी कान नोच रही थी, कभी बाल नोच रही थी, और मैं इन सबसे परेशान होके इसको दीदी के पास दे दी थी। फिर मैंने देखा कि ये दीदी को भी मारना शुरू कर दी थी। उसके बाद मैंने वापस से अपनी गोद में ले लिया, और जिसको भी ये मार रही थी बेचारा स्माइल देके बोल रहा था बेबी गोदी आओगी गोदी आओगी, और मेरी बेटू किसी के गोदी नहीं जा रही थी। और
मेरी बेटू का पहला काली पूजा बहुत ही अच्छा गया और ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी। घर आके तो इसने तांडव किया हुआ था। मैंने बेबी को 4-5 कैंडल घुमा दिए थे आज। मैंने बेटू को झूले पे भी झुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बेटू बैठने से इनकार कर दिया और फिर मेरी बेबी ने आइसक्रीम खाया और उसके बाद बेटू ने डांस प्रोग्राम देखा। और मेरी बेटू तो खुद ही एक सिंगर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गाना गा गा के सबको सुना चुकी थी। उसके बाद मैंने बेटू को एलिफेंट वाला पैंडल भी दिखा दिया। मैंने बेबी को 4-5 बड़े-बड़े पैंडल्स में घुमा दिए थे, जो कि घर के पीछे ही थे। 4-5 पैंडल्स में ही हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम घर आ नहीं पा रहे थे। दीदी भी थोड़ा रुक के चल रही थी और मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी। पर हम थोड़ी देर में घर पहुंच गए थे। यहाँ पे पापा को हम गाड़ी लेके भी नहीं बुला सकते थे क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो हम लोगों ने शॉर्टकट लिया जिसमें गाड़ी आ नहीं सकता था। और उसके बाद मेरी बेटू और उसकी पूरी घर पहुंच गई थी। और घर पहुंचने के बाद मेरी बेटू ने मामा को जम के परेशान किया और उसके बाद मेरी बेटू सो गई। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। बाय।